नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने शो कल्ट करंट के भारत अनकही कहानियां की दूसरी कड़ी में। आज हम चर्चा करेंगे भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के बाल्यकाल और उनकी शिक्षा की। ये वो समय था जब इन चारों राजकुमारों के व्यक्तित्व का निर्माण हुआ और उनकी महानता की नींव रखी गई। अयोध्या के राजा दशरथ के घर 4 पुत्रों का जन्म हुआ, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े थे और उनके व्यक्तित्व में बचपन से ही शील, विनम्रता और धैर्य की झलक दिखने लगी थी। लक्ष्मण हमेशा राम के साथ रहते थे, जैसे उनकी छाया। दूसरी ओर भरत और शत्रुघ्न भी एक दूसरे के साथ सदा जुड़े रहे। चारों भाइयों का आपसी प्रेम और सम्मान अद्वितीय था, जिसे हम रामायण की पूरी कथा में देख सकते हैं। यह बंधुत्व सिर्फ पारिवारिक संबंध तक सीमित नहीं था, बल्कि यह धर्म और मर्यादा का प्रतीक बन गया। राजा दशरथ ने अपने पुत्रों को शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा देने के लिए उन्हें महर्षि वशिष्ठ के आश्रम भेजा। वशिष्ठ न केवल एक महान ऋषि थे, बल्कि राजकुमारों के आदर्श गुरु भी थे। उनके आश्रम में चारों भाइयों को वेद, उपनिषद, धर्मशास्त्र और राजनीति की शिक्षा दी गई। इस दौरान उन्होंने आचार, व्यवहार, संयम और मर्यादा के महत्व को समझा। गुरु वशिष्ठ के सानिध्य में चारों भाइयों ने केवल विद्या ही नहीं, बल्कि आत्मसंयम, धर्म और मानवता के उच्च आदर्शों को भी आत्मसात किया। यह शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं थी। वशिष्ठ के आश्रम में शस्त्र विद्या भी सिखाई जाती थी, जिसमें राम और लक्ष्मण ने विशेष निपुणता हासिल की। यहाँ पर राम का व्यक्तित्व और अधिक उभर कर सामने आया। वे एक आदर्श शिष्य के रूप में सामने आए, जो हर गुण में अग्रणी थे। उनकी सहनशीलता, त्याग की भावना और दूसरों के प्रति करुणा ने उन्हें बाकी सबसे अलग बनाया। राम के व्यक्तित्व में बचपन से ही कई विशेषताएं थीं, जो उन्हें भगवान के रूप में स्थापित करती हैं। उनका हर कार्य मर्यादा में बंधा था। उनके हृदय में सभी के प्रति करुणा थी, चाहे वह मित्र हो या शत्रु। बचपन से ही राम ने सत्य, धर्म और कर्तव्य पालन को अपने जीवन का आधार बनाया। उनकी न्यायप्रियता और सत्यनिष्ठा ने उन्हें सभी के लिए आदर्श बना दिया। लक्ष्मण उनके साथ सदा रहे और उनकी भक्ति और सेवा भावना की मिसाल तो अद्वितीय थी। भरत और शत्रुघ्न भी अपने भाई राम की तरह आदर्शों को आत्मसात करते रहे और चारों भाइयों का प्रेम और एकता अयोध्या के समृद्धि का प्रतीक बन गया। बाल्यकाल और शिक्षा के बाद एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। एक दिन महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आए और उन्होंने राम और लक्ष्मण को अपने साथ ऋषियों की रक्षा के लिए भेजने की प्रार्थना की। दशरथ ने अपने पुत्रों को भेजने से पहले संकोच किया, लेकिन महर्षि वशिष्ठ के परामर्श के बाद वे तैयार हो गए। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ वन गए, जहां उन्हें ताड़का नामक एक राक्षसी को मारने का दायित्व सौंपा गया। ताड़का और उसके पुत्रों द्वारा ऋषियों के यज्ञों में विघ्न डाला जाता था। राम ने ताड़का का वध कर धर्म की स्थापना की और यह घटना उनके वीरता और धर्म पालन का पहला बड़ा उदाहरण बनी। ताड़का वध के बाद राम ने ऋषियों के यज्ञ की रक्षा की, जो उनके धर्म के प्रति समर्पण और पराक्रम का प्रतीक है। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का बाल्यकाल केवल एक सामान्य जीवन का हिस्सा नहीं था। उनकी शिक्षा, संस्कार और उनके द्वारा किए गए कार्य उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। राम का व्यक्तित्व, उनका धर्म के प्रति समर्पण और ताड़का वध जैसी घटनाएं इस बात का प्रमाण है कि उनके जीवन का हर कदम एक उद्देश्य से भरा था। इस कड़ी में हमने देखा कि कैसे बाल्यकाल और शिक्षा ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित किया। आशा है आपको यह कड़ी पसंद आई होगी। अगले एपिसोड में हम राम के वनवास और सीता स्वयंवर की कहानी पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।